NMIMS क्या है? क्या इसका कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन हाउस ही होता है या ये किसी और स्कोर को भी कंसिडर करते हैं? क्या NMIMS CET में कोई नेगेटिव मार्किंग है? इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन से कैंपसेस NMIMS के अंदर आते हैं जहां पर बीटेक के कोर्सेज रन होते हैं? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NMIMS के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के फुल अपडेट। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे है 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो से पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। What is NMIMS? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। SVKM यानी कि श्री विले पार्ले केलवानी मंडल का NMIMS यानी कि नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इसके अलग अलग बीटेक प्रोग्राम्स रन होते हैं इसके अलग अलग कैंपसेस में। इन कैंपसेस में इंक्लूडेड है मुंबई का कैंपस, नवी मुंबई का कैंपस, हैदराबाद का कैंपस, इंदौर का कैंपस, चंडीगढ़ का कैंपस एंड शिरपुर का कैंपस। अगर मैं इसकी लेगेसी की बात करूं तो 42+ इयर्स की लेगेसी जो है ये अपने साथ रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि कितने अलग अलग कैंपसेस हैं तो टोटल 8 अलग अलग कैंपसेस हैं, जिसमें 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का नेटवर्क आपको नजर आ जाएगा। अमेजिंग कंपनीज आपको नजर आ जाएंगी जो स्टूडेंट्स को प्लेस करती है, जिसमें जो हाईएस्ट पैकेज गया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो गया है 1.22 करोड़ का। और अगर मैं डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 30 LPA का पैकेज हाईएस्ट गया हुआ है। अगर मैं बात करूं फैकल्टी मेंबर्स की तो यहाँ पर 850 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स जो है वो अलग अलग कोर्सेज को टीच कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे रीजंस हैं व्हाई यू शुड कंसीडर NMIMS फॉर योर 2024 बीटेक। स्टूडेंट का दूसरा बड़ा सवाल कि क्या ऐसा कोई इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है? तो नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का एक एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है NCET यानी कि नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस NCET के अंदर अलग अलग टेस्ट कैटेगरीज है फॉर डिफरेंट कोर्सेज। अगर आप BE बीटेक करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं तो आपको अपनी टेस्ट कैटेगरीज उसी अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी होगी। अच्छी बात यह है कि एक स्टूडेंट कई अलग अलग टेस्ट कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लॉ भी करना चाहते हैं, फार्मेसी भी करना चाहते हैं, BE बीटेक भी करना चाहते हैं तो आप इन 3 अलग अलग टेस्ट कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बीटेक की तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होता है वो है NMIMS CET 2024। एक तो सहूलियत आपको मिल जाती है कि आप टेस्ट कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कौन सा कैंपस चूज करना चाहते हैं ये भी आप चूज कर सकते हैं एंड आप कितने बार एग्जामिनेशन देना चाहते हैं ये भी चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जनरली एक बार एक मेन एग्जाम दे सकते हैं एंड इसके बाद 2 रीटेक एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यानी कि आपके पास 3 चांसेस हैं अपने स्कोर को बेस्ट करने के लिए, यानी कि आपको 3 चांसेस मिल जाते हैं आउट परफॉर्म करने के लिए अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस को। चूंकि आप अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग अटेम्प्ट्स चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी जो है वो कंप्लीटली डिफर करती है हर एक स्टूडेंट के लिए। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन कौन कौन से दिन होने वाला है तो स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ के साथ एग्जामिनेशन सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये एग्जामिनेशन एक टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ना कि एक होम बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपको कौन सा दिन अलॉट हुआ है, कौन सा टेस्ट सेंटर अलॉट हुआ है, ये आपको अपने एडमिट कार्ड में ही रिफ्लेक्टेड नजर आएगा। अब हम बात करते हैं NMIMS CET के एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो आपको यहाँ पर 5 अलग अलग सेक्शंस नजर आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो आपको नजर आएगा। इसके बाद जो थर्ड पेपर है ये मैथ्स का हो सकता है या बायोलॉजी का हो सकता है। इसके बाद आपका आता है लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड लास्ट आता है आपका वर्बल रीजनिंग। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस ईच होते हैं। लॉजिकल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड वर्बल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की तो ये है 120 मिनट एंड अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी है 120 मिनट। सबसे अच्छी बात ये है कि NMIMS CET 2024 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके लिए आप प्लीज डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिए। कौन कौन से ऐसे कैंपस है जहां पर बीटेक के कोर्सेज रन होते हैं अंडर NMIMS?
तो जैसा हमने डिस्कस किया कि 8 अलग अलग कैंपसेस हैं और अलग अलग शहरों में बीटेक कोर्सेज रन हो रहे हैं, तो इसके 2 कॉलेजेस में ही बीटेक के प्रोग्राम्स रन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, दैट इज MPSTME, और इसका जो दूसरा स्कूल है वो है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विच इज पॉपुलरली नोन एज STME। अगर मैं बात करूं कौन कौन से बीटेक प्रोग्राम्स रन होते हैं, तो बीटेक इन कोलैबोरेशंस विद वर्जीनिया टेक वो रन होता है, सिंपल नॉर्मल बीटेक रन होता है, बीटेक इन कोलैबोरेशन विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रोग्राम्स रन होते हैं। एंड अगर मैं बात करूं अगर आप बीटेक के साथ MBA करना चाहते हैं तो MBA टेक करके प्रोग्राम भी रन होता है। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर मैं NCET 2024 के रजिस्ट्रेशंस की स्टार्टिंग डेट की बात करूं तो ये पिछले साल दिसंबर में ही स्टार्ट हो गए थे, बट अगर मैं NMIMS CET की अगर मैं बात करूं तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे इस साल 11 मार्च 2024 से। इसकी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है 20 मई 2024, तो इसके लिए प्लीज खुद को रजिस्टर कर लीजिए। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन सेंटर्स की एंड एग्जामिनेशन डेट्स की, तो जैसा मैंने बताया कि आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस दिन एग्जामिनेशन देना है। इसके एग्जामिनेशन 16 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे एंड लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन डेट है 25 मई 2024। अब हम इसके बात करते हैं टेस्ट सेंटर्स की। तो टोटल 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसके अलग अलग सिटीज में एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसकी कंप्लीट लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया है इन द ईयर 2023 और इन द ईयर 2024 तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका मैथ्स हो सकता है या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो 45% मिनिमम एग्रीगेट आपके आए हुए होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो ये भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है अलॉन्ग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर हम बात करें कि क्या लैटरल एंट्री पॉसिबल है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, तो यस, स्टूडेंट्स यहाँ पर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं बीटेक प्रोग्राम के लिए और उनके मिनिमम 45% मार्क्स आए हुए होने चाहिए इन देयर डिप्लोमा। सो आई होप बच्चों आपको NMIMS एंड NMIMS CET 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। आपको कई सारे अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आप एग्जामिनेशन सेंटर एंड एग्जामिनेशन डेट खुद से चूज कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारे रीजंस जो हैं आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं कि व्हाई यू शुड कंसिडर NMIMS। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नाज बाय सनस्टोन को। कोई डाउट अभी भी रह गया है बीटेक से रिलेटेड प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।